प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा प्रारंभ हो गई है। आप लोग कितने बच्चे ऑनलाइन उपस्थित हैं, अपने अपने नाम ग्रुप पर भेजिए। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग सूर के पद की व्याख्या पढ़ रहे थे। सूरदास जी के पद के उसी क्रम में अगला पद है, मैया होन चरइहों गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह से मेरे पाए पिराए, जो न पत्याही पूछ बलिदावही, अपनी सौहें दिवाए। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाए, मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराए, सूर श्याम मेरो वति बालक, मारत ताहि रिगाए। बच्चों, प्रस्तुत पद्यावतरण में कृष्ण जी माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं। इसके पहले जो पद हम लोग पढ़े थे उसमें कृष्ण जी माता यशोदा से ग्वाल बालों का बखान कर रहे थे और कहते थे कि मुझे उन्हीं ग्वाल बालों के संग रहना है। किंतु जब माता यशोदा ने उन्हें ग्वाल बालों के संग गाय चराने के लिए भेज दिया तो उन्हीं संगी साथियों की शिकायत वे माता यशोदा से करते हैं और कहते हैं कि हे माँ, मैया होन चरइहों गाय, हे माँ, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। इसी का अत्यंत ही मनोहारी चित्रण सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में वर्णित किया है। कह रहे हैं कि मैया होन चरइहों गाय, हे माँ, अब मैं अपनी गाय को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, मैं कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी, आप उसको नोट करते चलिए। मैया होन चरइहों गाय, हों का अर्थ होता है मैं। हों का क्या अर्थ होता है? मैं। तो कृष्ण अपनी माता से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? आगे है, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाई पिराए। सिगरे का मतलब होता है संपूर्ण। जितने भी ग्वाल बाल हैं वे सारे मुझको परेशान करते हैं। कैसे परेशान करते हैं? जब गाय दूर दूर तक चरने के लिए निकल जाती हैं तो उनको वापस बुलाने के लिए ग्वाल बाल मुझे ही बार बार दौड़ाते हैं कि गायों को घिराना। घिराने का मतलब होता है पकड़, इकट्ठा करना, घेरना। हाँ, घिरावत का अर्थ होता है बच्चों घेरना। तो मुझे ही गायों को पकड़ने के लिए, गायों को बुलाने के लिए मुझे ही भेजते हैं। बार बार दौड़ करके मेरा पैर दर्द होने लगता है। पिराई का अर्थ होता है दर्द होना, पीड़ा होना। गाय चराने के समय ग्वाल बाल सारे कार्य मुझी से ही करवाते हैं, जिससे मैं बिल्कुल थक जाता हूँ। आगे सूरदास जी आगे कह रहे हैं, जो न पत्याही पूछ बलिदावही, अपनी सौंह दियाए। पत्याही का अर्थ होता है बच्चों विश्वास करना। यदि हे माँ, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए कि मुझको ये ग्वाल बाल गाय चराने के समय कितना परेशान करते हैं। अपनी सौंह दिवाए, अपनी कसम दिलवा करके। सौंह का मतलब क्या होता है बच्चों? सौंह का अर्थ होता है शपथ, कथा, कसम, सौगंध दिलाना। हे माता, आप अपनी सौगंध दिला करके बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाए। ग्वाल बालों पर या कृष्ण जी की इन बातों को सुन करके, सारी शिकायतों को सुन करके माता यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोधित होती हैं और उन्हें क्रोध करके उनको गाली देती हैं। रिसाई का अर्थ होता है बच्चों क्रोधित होना, गुस्सा करना। और कहती हैं
मैं पठवती अपने लड़िका को आवो मन बहराए। मैं तो अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। पठवती का अर्थ होता है बच्चों भेजना। पठवती का अर्थ होता है भेजना। माता यशोदा कह रही हैं कि मैं तो अपने बच्चे को, अपने पुत्र श्री कृष्ण को केवल मन बहलाने के लिए वन में ग्वाल बालों के संग भेजती हूँ और वहाँ सारे ग्वाल बाल मिल कर के मेरे श्री कृष्ण को, मेरे पुत्र को परेशान करते हैं और उन ग्वाल बालों के ऊपर क्रोधित होती हैं। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिघाय। सूरदास जी कहते हैं कि मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा छोटा सा बालक श्री कृष्ण, उसे वन में गाय चराने के लिए इधर उधर दौड़ा करके, रिगाई का अर्थ होता है परेशान करना, ग्वाल बाल परेशान करके रख देते हैं, जिससे मेरा पुत्र श्री कृष्ण परेशान हो जाता है और संपूर्ण रूप से थक जाता है और वह फिर गाय चराने न जाने की मुझसे जिद करता है। अब बच्चों, प्रस्तुत पद का काव्य सौंदर्य है। प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। जैसा कि आप लोगों से बताया गया है कि सूरदास के संपूर्ण पद ब्रज भाषा में ही लिखे गए हैं और इस पद में कृष्ण के दुख भरी शिकायत और माता यशोदा का ममता भरा क्रोध, दोनों का अत्यंत ही स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पद में वात्सल रस का प्रयोग हुआ है। पाई पिराई और सूर श्याम में अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पद में माधुर्य गुण की प्रस्तुति हुई है। बच्चों, आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी। आप वीडियो सुनिए, जहां समझ में ना आया हो मुझसे पुनः पूछने का प्रयास करिए। मैं ऑनलाइन उपस्थित हूं।